बिल साहब जी, एक हमारा क्वेश्चन था, जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, हमारा शटरिंग, डिशटरिंग, कंक्रीटिंग, ये सब होते हैं काम। उसमें हमको ज़्यादातर पावर का यूज होता है। पावर टूल्स में आ गया अपना, इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। तो उसमें जो भी हम मशीनरी ऑपरेट करते हैं, तो उसमें क्या क्या हम देखते हैं? देखिए, कोई भी मशीन को जब हम ऑपरेट करते हैं तो सबसे पहला होता है कि जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई से लेके आ रहे हैं। एक तो फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग अब 10 आदमी और साथ में आपका इलेक्ट्रिकल सप्लाई आ गया तो वो आपका इसमें आ गया, इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है वो रूल। 20 आदमी के साथ आता, तो इंडस्ट्री के अंदर रूल आ जाता है। और दूसरा है कि आप जब पावर सप्लाई यूज़ करते हैं, सबसे पहला हम लोग को इंश्योर करना होता है जहाँ से हम सप्लाई ले रहे हैं वो आरसीसीबी के साथ इंस्टॉल्ड हो, वहाँ से जो अपना कनेक्शन आ रहा है वो आरसीसीबी के साथ हो, और वहाँ से इलेक्ट्रिकल केबल जो हो हमारा मिनिमम ओवरहेड हो। अगर व्हीकल मूवमेंट ना हो तब, अगर व्हीकल मूवमेंट हो तो 6 मीटर अप होना चाहिए। उसके बाद वहाँ से आप व्हीकल मूवमेंट करेंगे तो केबल अपना आराम से स्मूथ आ जाएगा। अभी आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो जो अपना ये टॉप वगैरह होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो यूज़ करने के लिए वो हमारा IP65 होना चाहिए, जो इंस्टॉलेशन प्रोटेक्शन उसका आता है, जो डस्ट को वो और मॉइस्चर को वो कंट्रोल कर लेता है। लेकिन पानी के अंदर उसको भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जब साइड के ऊपर हम आते हैं तो वहाँ पर जहाँ हॉट वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, मिनिमम 10 फीट एरिया, मिनिमम 10 फीट आप बोल सकते हैं, वो एरिया आपका क्लियर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, कोई भी कंबस्टेबल वहाँ प्रेजेंट ना हो, ये हमको इंश्योर कर लेना है। उसके बाद अगर वो ऑयल एंड गैस सेक्टर है तो वहाँ हमको फायर ब्लैंकेट से एक बूथ इंस्टॉल करना होगा, जो 3 वे में अपना इंस्टॉल होना चाहिए, और 1 सिंगल रास्ता, एक एक्सेस उसके अंदर जाने के लिए होना चाहिए कि प्रॉपर ऑपरेटर जो ऑपरेट कर रहा हो पावर टूल्स, वो प्रॉपर जा सके, आ सके, उसके लिए रखते हैं हम लोग। उसके इंस्टॉल करके उसके बाद उसमें एग्जीक्यूट करते हैं तो फायर का चांसेस हम लोग रिड्यूस कर लेते हैं। उसके बाद देखिए, हमारे एक भाई आ रहे हैं ग्राइंडर लेके, हम बताते हैं आपको। ये देखिए हम लोग क्या करते हैं, क्या भाई इसमें कैसे कैसे करते हैं हम लोग वर्क? सर वर्क करते हैं कि पहला हम तो स्टोर से लेके आते हैं। हाँ, तो पहला तो हम इसको देखते हैं कि ये तार पर कहीं कटा उटा चाहे पहले टॉप डैमेज ना हो। हाँ, टॉप डैमेज ना हो। और दूसरी बात है कि सर हम इंस्पेक्शन डेट देखते हैं। ये इंस्पेक्शन टैग है आपका? हाँ, देखिए हमारे भाई ने सबसे अच्छी बात बताई आपको कि ये इंस्पेक्शन टैग जो हमारा है ये इसमें लगा हुआ है। इससे इनको पता चल रहा है कि ये पावर टूल्स हमारा सेफ है यूज़ करने के लिए। ठीक है, सबसे पहला मेन पॉइंट हमारा ये होता है। दूसरा मैंने बोला था IP65 का टॉप होना चाहिए और उसका केबल होना चाहिए। ये देखिए IP65 का अपना टॉप है, इसमें दिख रहा है IP65। ये इंडस्ट्रियल केबल है जो आपका सिंगल फेस के लिए 3 कोर केबल हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि एक अर्थ होता है और एक न्यूट्रल, एक फेस हम लोग यूज़ करते हैं। अगला इसका देखिए ये क्यों लगा हुआ भाई? सर अभी काम कर रहे हैं सर, जैसे काम कर रहे हैं तो काम करते समय कहीं ब्लेड टूट गया तब मेरा फेस उस पर ना आया है। और दूसरा ये इसको कैसे इंस्टॉल करते हो व्हील को? सर व्हील तो हम देखते हैं पहले कि क्रैक ना हो, इसके बाद ही चालू करते हैं। अच्छा, ये चेक कर लेते हैं। जब हम इसको लगाते कैसे, इंस्टॉल कैसे करते हैं? वो इसको लॉक करके पाना से करते हैं सर। अच्छा, स्पैनर आता है इसका? पाना अच्छा हाँ ठीक है। तो अगर तो पहले बिफोर इसका कुछ लगाने से पहले कुछ चेक करते हैं इसको? हाँ, इसका डेट वैलिड डेट सर। देखिए इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, इसका वैलिड डेट होता है इसमें, ये चेक करते हैं। उसके बाद दूसरा, आप जब देखेंगे बहुत सारी इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो इसमें आपको दिखेगा एक EN स्टैंडर्ड, इसको मेंटेन करता है। इसमें देखिए यहाँ पे CG स्टैंडर्ड है, EN स्टैंडर्ड और बहुत सारा स्टैंडर्ड आता है, उसको हम लोग को इंडिया स्टैंडर्ड भी है। तो हम लोग EN स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए इसको चेक करके उसके बाद अगर वो है तो उसका क्या है जो कोड है वो मैच करके उसके बाद करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है जो इसका RPM है। हरदम मशीन के RPM से व्हील का RPM सब दिन ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसका RPM देख सकते हैं आप 14,000 है और इसका RPM 15,300 है, तो लगभग 1300 इसका RPM ज़्यादा। इसका मूव के डैमेज होने का चांसेस यहाँ रिड्यूस हो जाता है कि कम डैमेज होगा, लेकिन कटिंग के वक्त इसकी घिसाई हो जाती है। जिस तरह से आप हाइक्सो ब्लेड कुछ भी यूज़ करते हो तो उसके लिए होता है। उसके बाद आगे अगला आपसे सवाल था भाई कि आप लोग ये फेस शील्ड आप लेके आए, तो चश्मा तो आप पहन रखे हैं, आपका आँख प्रोटेक्ट है, तो फिर ये क्यों यूज़ करना? नहीं सर, डबल पहनना जरूरी है सर, कि क्योंकि चश्मा से काम करेंगे फेस पर आएगा। चश्मा नहीं पहनेंगे, चश्मा खाली पहनेंगे तो आंख बचाएगा, इसको पहनेंगे तो मेरा फेस को बचाएगा सर। देखिए ये बात आपने सिर्फ फेस नहीं, आपके फेस से लेके आपके यहाँ तक, ये एरिया तक आपको प्रोटेक्ट करता है ये फेस शील्ड। आपके फेस को, आंख को डबल प्रोटेक्शन देता है। आंख ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, उसको डबल प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, इस चीज़ को हमको देखते हुए उसके बाद काम करना कहीं भी, ये सब चीज़ आपको इसलिए बताया गया। चलिए अनिल जी, आपको धन्यवाद, आपने हमको
हमको बताया समझाया इसके बारे में। ठीक सर ठीक है। ओके।